संपूर्ण जीवन में माता की महिमा इतनी ज्यादा है कि उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। साक्षात भक्ति के गुलाम सरकार रहते हैं, क्योंकि सरकार कृपा तो बरसाते हैं, पर उससे भी कई गुना ज्यादा हमारी ठाकुरानी जी की कृपा बरसती है। ठाकुर जी से ज्यादा श्री राधे सरकार की कृपा बरसती है। और इसी विषय में एक कथा बरसाने की है, जिसमें एक सेठ जी बरसाने में निवास करते थे। तो सेठ जी के जीवन में तो कोई कमी नहीं थी, एकदम धन दौलत भरी हुई थी, सुख सुविधा पूर्ण रूप से व्याप्त थी, संतुष्टि थी, पूर्ण आनंद था। पर एक ही कमी थी कि बेटा तो हमें खूब है, 3 बेटा है, पर बेटी एक भी नहीं है। यदि भगवान की कृपा जरा ज्यादा बरस जाती तो बेटी भी हो जाती, क्योंकि बेटी के लिए हम तरस ही रहे हैं। तो एक दिन संत का आगमन हुआ इनके यहाँ। संत से अपने मन की बात कह डाली तो संत ने कहा कि आप बरसाने के होकर ऐसी बातें करते हैं। अरे सेठ जी, आपको पता भी है जिस बरसाने में आप निवास करते हैं उस बरसाने की अधिष्ठात्री महारानी श्री राधा रानी जी हैं। तो आप उन्हीं को अपनी बिटिया मान लो और बेटी मान के उसी भाव से सेवा करो। भगवान तो बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं। भक्त उनसे जो नाता बनाता है भगवान उसी नाते से उसको स्वीकार कर लेते हैं। आप बेटा बनाओगे तो भगवान बेटा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बेटी बनाओगे तो बेटी भी बन जाएंगे आपके राधा रानी के रूप में। सुनो सेठ तुमको मिला बरसाने को, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। सेठ जी बड़े गदगद हो गए। अब तो मन से राधा जी को अपनी बेटी स्वीकार कर लिया। बड़ा विशाल चित्र श्री राधा जी का मंगवाया और घर के मुख्य आंगन द्वार पर लगवाया। दिन रात बड़ी भाव से श्री राधा जी की सेवा करते हैं। दिन रात राधे 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 नाम जपते रहते हैं और ऐसी दिव्य सेवा की मन परम आनंद से भर गया। सेठ जी तो सदा सबसे गाते रहते हैं कि मैं धन्य हूँ कि साक्षात जगत जननी महामाया भगवान की आह्लादनी शक्ति हमारी बिटिया है। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहते, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में नहीं कोई है बाधा। मैं बड़े भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा, बेटी है श्री राधा। साक्षात राधा जी हमारी बिटियां हैं। मैं बड़ भागी हूँ, मेरा परम सौभाग्य है। और एक दिन घर में चूड़ी पहनाने वाली आई तो सेठ जी ने उसको कह रखा था कि घर में जाके चूड़ियां पहनाना और दाम किसी से ना लेना, दुकान पे आके पूरा बताना, मैं तुमको दे दूंगा। और इस प्रकार मनिहारिन जब घर में आई तो 3 बहुएं उनकी थी, तीनों ने बारी बारी से चूड़ियां पहनी। और इधर जब राधा रानी ने देखा कि मेरी भाभियां चूड़ियां पहन रही हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, पिताजी का घर है, मेरा भी अधिकार है। राधा जी आई और चूड़ी पहन ली तो मनिहारी ने दुकान पे गई
और जब सेठ जी दाम देने लगे 3 जन के हिसाब से, तो मनिहारिन कहने लगी कि महाराज आज दाम कुछ ज्यादा लूंगी, क्योंकि आज 3 को नहीं 4 को चूड़ियां पहना के आई हूं। तो सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई 3 कैसे? अरे हमारे घर में तो 3 ही जन हैं, तो झूठ बोलती है। मैं जाके घर पता लगाऊंगा, उसके बाद तुमको दाम दूंगा। सेठ जी तो घर आए और बहुओं से पता लगाया कि चौथा भी कोई आया था चूड़ियां पहनने। तो बहुओं ने कहा कि पिताजी हम तो 3 ही जन थे। तो सेठ जी समझ गए कि यह मनिहारिन झूठ बोल रही है। उसने कहा तभी तो मैं कहूँ कि घर में चौथा तो कोई है नहीं, और ये मनिहारिन उसका भी दाम चाहती है। तो सेठ जी ने कहा मैं उसको दाम ही नहीं दूंगा। और रात्रि का वक्त आया, सेठ जी अपने बिस्तर पर सो गए, और जैसे ही गहरी निद्रा आई तो स्वप्न दिखाई दिया, और सपने में साक्षात श्री राधा रानी प्रकट होकर अपनी बात कहने लगी। सपने में प्रकट हो ये विश्वान की दुलारी बोली, तनया बनाय तात नात ना निभायो है। अरे चूड़ी पहन लेने मैंने जान पितु गेह काल, आप मनिहारिन को मूल ना चुकायो है। राधा रानी जी रो रही थी। तो जैसे ही सेठ जी ने देखा तो कहने लगे बेटी क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? तो राधा रानी जी ने कहा कि बेटी मत कहो मुझे, क्योंकि यह संसार ही ऐसा है। इस संसार से जो नाता बनाएगा, यह संसार उस नाते को एक झटके में तोड़ के रख देता है। और मैंने भी इसी संसारी से नाता बनाया। आपने मुझे बेटी माना तो मैंने आपको पिता बनाया, पर कैसा नाता आपने बनाया कि आपको मेरी याद तक नहीं रही कि इस घर में चौथा मैं आपकी बेटी के रूप में रहती हूँ। और जब मैंने पिताजी का घर जान के चूड़ियां पहन ली तो आपने मनिहारिन को उसका मोल भी नहीं दिया। जब इस प्रकार की बात कहने लगी राधा जी, तो सेठ जी बड़े द्रवीभूत हुए, बड़े दुखी हुए, अपने आप को कोसने लगे। राधा जी कहती हैं कि आपको अपनी बहुएं तो याद रही, पर बेटी को आप भूल गए। तो इस प्रकार जब राधा जी अपनी बात कहने लगी, बहुएं रही याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भर आयो है। हृदय परम द्रवीभूत हो गया। सेठ जी इतने ज्यादा दुखी हुए कि उसी समय अपने बिस्तर से उठे, कपड़े पहने और दौड़ लगाई मनिहारिन की घर की तरफ। बारंबार उसके चरणों में गिरकर कहने लगे कि मनिहारिन तू धन्य है, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी है। चूड़ी पहन गई तब कर से श्री वृषभानु दुलारी है। धन धन बाग तेरो मनिहारिन, धन्य भाग्य है तू कि साक्षात जगत जननी महामाई मंगल कारिणी श्री राधा रानी के तुझे दर्शन हुए हैं। धन्य है तेरा सौभाग्य, धन्य है तू। बारंबार धन्यवाद कहने लगे। जब तुम्हें मिले अमोल धन तब का मांगत मोल, रे मन मेरे प्रेम से बस राधे राधे बोल। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोह दीजिए, श्री वृंदावन श्री वृंदावन। आइए हम और आप भी बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए श्री राधा रानी के चरणों में मन को लगाते हैं। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए हमको रहना है हाँ वृंदावन
वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। हाँ, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग, संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। हाँ, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए राधे रानी सरकार की जय हो। हे प्रभु तेरे ही चरणों में, हे प्रभु तेरे ही चरणों में मैंने तन मन धन वारा है, मैंने तन मन धन वारा है। हे प्रभु तेरे ही चरणों में, हे प्रभु तेरे ही चरणों में मैंने तन मन धन वारा है, मैंने तन मन धन वारा है। तूने अपना कर दास के, तूने अपना कर दास के जीवन सवारा है। वृंदावन में श्री चरणन में
प्रभुवर, स्वर्ण महल भी विष सम प्रभुवर। अब पार उतरना है, अब पार उतरना है, स्वर्ण महल भी विष सम प्रभुवर, स्वर्ण महल भी विष सम प्रभुवर। अब पार उतरना है, अब पार उतरना है, तेरे चरणन में ही रह गए, तेरे चरणन में ही रह गए, तुमको ही भजना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है, हाँ, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा श्याम जो सुहृद हमारे, राधा श्याम जो सुहृद हमारे, वो प्रीत हमारे हैं, वो प्रीत हमारे हैं। राधा श्याम